दोस्तों स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल खास खबरों पर। देश और दुनिया की चुनिंदा और आपके काम की खबरें एक बार फिर से लेकर हाजिर है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्या न्यूज अपडेट निकल कर आ रही है देख लेते हैं। भारत चीन सीमा पर शहीद सैनिकों को 50 लाख देगी पंजाब सरकार। सामान्य तौर पर राज्य शहीद हुए सैनिकों को 10 लाख रुपए देती थी, लेकिन इस बार राज्य सरकार ने यह राशि बढ़ा दी है। लद्दाख के गलवाना वैली में चीन के सैनिकों के साथ हुई झड़प में 20 सैनिक शहीद हुए। बिहार रेजिमेंट में शामिल जो सैनिक पंजाब से थे, उनके लिए पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अनुदान राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिए। सामान्य तौर पर राज्य शहीद हुए सैनिकों को 10 लाख रुपए देती थी, लेकिन इस बार राज्य सरकार ने यह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी है। 200 साल के अंत तक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगी कोरोना की वैक्सीन। किसे पहले दी जाएगी, बन रही है योजना। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने इस साल के अंत तक कोरोना वैक्सीन की करोड़ों खुराकें उपलब्ध होने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा है कि अगले साल के अंत तक 2 अरब से भी अधिक कोरोना खुराकें उपलब्ध हो जाएगी। ये दवा किन लोगों को पहले दी जाएगी, इसके लिए WHO योजना तैयार कर रहा है। ऑनलाइन प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा है कि इस वैक्सीन की सबसे पहली खुराक अग्रिम पंक्ति के लोगों को, जैसे कि स्वास्थ्य कर्मी को दी जाएगी। इसके बाद जिन्हें संक्रमण की चपेट में आने का खतरा सबसे ज्यादा है, जैसे कि बुजुर्ग, बच्चे आदि को यह खुराक दी जाएगी। दोस्तों, गलवाना घाटी में चीन के साथ झड़प के बाद भारतीय जवानों के लापता होने की रिपोर्ट को सेना ने किया खारिज। दोस्तों, भारतीय सेना ने उस मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया है जिसमें यह दावा किया गया था कि 15 जून को पूर्वी लद्दाख में गलवाना में चीनी सेना के साथ हिंसक झड़प में कई भारतीय सैनिक लापता हो गए थे, पर इस हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए, जबकि चीन को भारी नुकसान हुआ था। दोस्तों, सैन्य के एक ब्रीफ स्टेटमेंट में कहा है कि यह स्पष्ट किया जाता है कि हिंसक झड़प के दौरान कोई भी भारतीय सैनिक लापता नहीं है। दोस्तों, बुधवार को न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख में भारतीय सैनिकों के लापता होने की बात का जिक्र किया था। शहीद कर्नल संतोष बाबू के परिवार को 5 करोड़ की सहायता राशि देगी तेलंगाना सरकार। दोस्तों, गलवान घाटी में भारत चीन की सेनाओं के बीच हुई झड़प में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू के परिवार को तेलंगाना सरकार ने 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। इसके अलावा लद्दाख में जान गंवाने वाले 19 अन्य सैनिकों के परिवारों को भी तेलंगाना सरकार 10-10 लाख रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा की है। दोस्तों, नेपाल के राष्ट्रपति ने दी विवादित नक्शे वाली संशोधित बिल को मंजूरी। भारत के 3 क्षेत्र अपने में दिखाए। भारत के कड़े विरोध के बावजूद भी नेपाल की संसद ने उस राजनीतिक नक्शे को अद्यतन करने के लिए संविधान में गुरुवार को संशोधन कर दिया। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने गुरुवार को उस संविधान संशोधन बिल को मंजूरी दे दी। पीएम मोदी लॉन्च करेंगे गरीब कल्याण रोजगार अभियान। 20 जून से घर के पास मिलेंगे 25 तरह के काम। ग्रामीण भारत में रोजगार मुहैया कराने के लिए पीएम मोदी शनिवार 20 जून को बिहार के खगड़िया से इसकी शुरुआत करेंगे। दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अभियान को पीएम लॉन्च करेंगे। 125 दिनों तक चलने वाले गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत देश के 116 जिले में गांव वापस पहुंचे कम से कम हर जिले के 25,000 प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा। इसके तहत अब गांव में ही 25 तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम दिए जाएंगे, जिसके लिए 50,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है। जिन राज्यों को इसका योजना का फायदा होने वाला है उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा शामिल है। इस योजना में सबसे ज्यादा बिहार के 32 जिलों को जोड़ा गया है। दोस्तों, पाकिस्तान में भी कोरोना से पिछले 24 घंटे में 136 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल मरीजों की तादाद 1,65,000 से भी अधिक। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, रेहड़ी और पटरी वालों को फिर काम धंधा शुरू करने के लिए सरकार की इस स्कीम में मिलेगा पैसा। दोस्तों, केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के बीच लगाए गए लॉकडाउन के कारण ठप्प हो गई रेहड़ी पटरी वालों का काम दोबारा शुरू करने के लिए आसान कर्ज योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री SVA निधि स्कीम के तहत स्ट्रीट वेंडर्स अपना धंधा दोबारा शुरू करने के लिए 10,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इसके बाद 1 साल में मासिक किस्तें यानी EMI के जरिए कर्ज लौटाया जा सकता है। इस माइक्रो क्रेडिट सुविधा के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन और स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने समझौता किया है। अगर लोगों ने यह कर्जा समय पर लौटाया तो ब्याज में मिलेगी 7% तक छूट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की जानकारी देते हुए कहा है कि पीएम SVA निधि योजना के जरिए 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को इसका फायदा मिलने वाला है। दोस्तों, राशन कार्ड होल्डर्स को 3 महीने और मिल सकता है मुफ्त राशन।
सरकार कर सकती है ये ऐलान। 10 राज्यों ने अनुरोध किया है कि मुफ्त राशन देने की योजना को 3 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने इस बात का संकेत दिया है। बैठक में कई राज्यों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दिए जाने वाले मुफ्त राशन की मियाद बढ़ाने का अनुरोध किया है। रामविलास पासवान ने जानकारी दी है कि सभी राज्यों के अनुरोध को प्रधानमंत्री कार्यालय भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार राज्यों के अनुरोध पर विचार कर रही है। सरकारी से प्राइवेट हुए इस बैंक ने ग्राहकों को एसएमएस भेजकर कही ये बात, नहीं मानने पर होगा बड़ा नुकसान। कोविड-19 महामारी के बीच सरकार से प्राइवेट हुई आईडीबीआई बैंक ने अपने खाता धारकों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए एक अलर्ट भेजा है। आईडीबीआई ने बैंक के खातेदारों को एक एसएमएस भेजा है जिसमें कहा गया है कि अज्ञात सोर्स से जारी कोविड-19 के बारे में जानकारी मांगने वाले से सावधान रहे। ऐसे अनचाहे कॉल आपकी डिटेल्स चुरा सकते हैं और आपको बड़ा आर्थिक झटका दे सकते हैं। ऐसे में खाताधारकों के लिए जरूरी है वो अलर्ट रहे और सेफ रहे। बता दें कि कोविड-19 महामारी में बैंकिंग फ्रॉड में तेजी आई है, इसलिए सभी बैंक अपने ग्राहकों को सुरक्षित रहने के लिए समय समय पर अलर्ट भेज रहे हैं ताकि उनकी गाड़ी कमाई सेफ रहे। दोस्तों, अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो पड़ेगा भारी। मास्क पहनने के बावजूद भी हो रही है महामारी का संक्रमण। दोस्तों, दुनिया भर के देशों ने मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के सख्त कानून बनाए हैं। हालांकि अब एक रिसर्च में सामने आया है कि मास्क पहनने के बावजूद भी चीनी बीमारी के संक्रमण होने का खतरा बना रहता है। रिसर्च में सामने आया है कि अगर आप संक्रमित से 3 फीट से भी कम दूरी पर है और मास्क पहने हुए हैं, तब भी आपको संक्रमित हो जाने की संभावना है। साइप्रस की यूनिवर्सिटी ऑफ निकोसिया के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि मास्क पहनने और 3 फीट से ज्यादा दूरी बरतने के बाद भी वायरस शरीर में घुस जाने में सक्षम है। शोधकर्ताओं ने कहा है कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति लगातार खांस रहा है तो मास्क पहनने का कोई मतलब नहीं रह जाता। ऐसे में दोस्तों, हमारी आपसे बस यही अपील है, ज्यादा से ज्यादा घर में रहने की कोशिश करें और किसी जरूरी काम के चलते अगर आपको बाहर निकलना भी पड़े तो एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाए रखें, क्योंकि मास्क पहनने के बावजूद भी आप संक्रमित नहीं होंगे, इसकी गारंटी वैज्ञानिक तक नहीं दे पा रहे हैं।